अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमने एक्सरसाइज 6.3 करनी है और इसके अंदर हमारे पास टोटल ना 2 सवाल हैं। आगे जो सवाल उसने मेरे दिए हुए हैं ना, एक ये वाला सवाल है और एक ये देखें ये वाला सवाल। ये एक सवाल है, इसके अंदर जो है ना मुख्तलिफ इसके पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आज जो हम पहला सवाल करेंगे इसका, क्योंकि फिर दूसरा करने लगे तो वीडियो जो है ना बहुत ज़्यादा लंबी होगी। तो मैं कोशिश करता हूँ एक ही वीडियो के अंदर जो है पूरी एक्सरसाइज आ जाए। अब ये हमारी एक्सरसाइज 6.3 है। वो कहता है इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, यानी कि जिस तरह ये क्वाड्रेंट्स हैं ना, इस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ, ठीक है। थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फाइंड रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब इस सवाल के अंदर उसने बेसिकली हमारे साथ किया क्या हुआ है कि उसने हमें जिस तरह साइन थीटा दिया हुआ है और फिर उससे आगे उसने हमें कहा कि कॉस थीटा क्या लेजेंड टैन थीटा कॉसिकेंट सेक और कॉट थीटा जो है हम निकालें। हमने इसकी मदद से निकालने हैं। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा जो है हमारे पास है वो क्या नाम लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो क्या होगा जी कि ये जो है हमारा परपेंडिकुलर होगा और ये हमारा होगी हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे एक मसला है कि यहाँ पे हमारे पास जो है ना बेस नहीं है। अब बेस ये वो अलजबरा के सवाल तो है नहीं कि जिसके अंदर हम जो हैं क्या नाम लेते हैं, बेस को लेट कर लें कि जी बेस जो है वो एक्स होगी। तो हमने क्या करना है, हमने यूज़ करना है पैथागोरस थ्योरम। पैथागोरस थ्योरम हमने चैप्टर 1 के अंदर पढ़ा हुआ है। किसी को नहीं पता तो वो जाके क्वेश्चन नंबर पहली एक्सरसाइज का ना क्वेश्चन नंबर 2 है वो पैथागोरस थ्योरम, मसला फीसावारस। अब ये मसला फीसावारस क्या होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज क्या है 3 लिखेंगे और बेस क्या है वो परपेंडिकुलर क्या है 2 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक हो गया। अब 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पर इन दोनों को प्लस नहीं कर सकते, 9 को इधर लेके आएंगे, 9 इसमें से माइनस होगा, 5 आ गया, बेस स्क्वायर हमारे पास आएगा 5। लेकिन अब हमने क्या करना है, हमें बेस चाहिए, बेस का स्क्वायर नहीं चाहिए। तो हम 5 के ऊपर अंडर रूट लगा लेंगे, ठीक है। क्योंकि बेस स्क्वायर रूट जो है ना वो अंडर रूट का दुश्मन होता है। तो स्क्वायर रूट जो है ना हम उसको अंडर रूट लिख देंगे ताकि हमारे पास जो है ना एक प्रॉपर सही चीज़ बने। ये 5 है, ठीक है, ऐसा नहीं है, कुछ बच्चे मजाक भी कर जाते हैं। अब ये हमारे पास बेस आ गया तो हमने इसे अदर रेशियोज़ फाइंड करनी है। अदर रेशियोज़ कौन सी हैं? कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा। तो ठीक है, हमारे पास अब क्या हम लेते हैं, हमने साइन थीटा निकालना है तो उसने हमें पहले से ही दिया हुआ। अब हमने निकालना है कॉसिकेंट। अब आपने क्या करना है जी, जिस तरह हमारे पास थे ना कि हम देते हैं कॉसिकेंट किसके बराबर है और वो किसके बराबर है, हाइपोटेन्यूज साइन थीटा किसके बराबर है। कॉसिकेंट जो होता है ना वो इक्वल होता है बेस और हाइपोटेन्यूज। तो हमने क्या करनी है, बेस 5 का 5 स्क्वायर रूट ओवर 3 आ जाएगा, ठीक है। कॉसिकेंट क्या होता है हमारे पास, कॉसिकेंट होता है हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर, क्योंकि कॉसिकेंट जो है ना वो साइन थीटे का उलट है। कॉसिकेंट जो है वो साइन थीटे का उलट है, तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा। फिर ये जो है कॉस का उलट सेक है, तो हमने लिख देना 3 वो लगा के क्या हम लेते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको लगा के जो है ना हमने अंडर रूट 5 लिख देना है। फिर टैन थीटा हमारे पास होता है क्या हम लेते हैं, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हमारे पास 2 और बेस क्या 5 अंडर रूट, और कॉट इसका उलट होता है अंडर रूट 5 ओवर 2, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना इसका ना दूसरा सवाल आ जाता है। दूसरे सवाल के अंदर वो कहता है कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/4। अब हमारे पास कॉस थीटा क्या है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास आ जाएगी 3 और हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 4। अब हमने क्या करना है, परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो उसके लिए जो है ना हम लोग ये लिखना शुरू करेंगे।
हाइपोटेन्यूज हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या 3 प्लस परपेंडिकुलर उसने हमें नहीं दिया हुआ, फाइंड करना हमने। अब कुछ बच्चे कहेंगे दी परपेंडिकुलर पहले आता था, ये ना मैंने इसलिए किया ताकि हमारे लिए आसानी होनी है इसमें, क्योंकि फिर एक डायरेक्ट तरीके से ही निकल आएगा ना। 16 में से 9 माइनस करेंगे तो सीधा हमारे पास परपेंडिकुलर आएगा। ये क्या होता है 16 माइनस 9? 5 आता है मेरे ख्याल में, नहीं 5 नहीं आता, 8। ठीक हो गया। अब हमने क्या लेने चाहिए परपेंडिकुलर का स्क्वायर आया 8 के बराबर, लेकिन हमें चाहिए क्या नाम लेते हैं खाली परपेंडिकुलर, तो उसके लिए हम इसको अंडर रूट लिख देंगे। ठीक हो गया। और हाँ ये ना 7 होता है, -7 है, 7 आएगा यहाँ। अब ठीक हो गया। अब इसी की मदद से जो है ना हमने आगे सारी रेशोज़ जो है निकाल लेनी है। तो ये वाला सवाल जो है मैंने यहाँ तक कर दिया है, बाकी सब जो है आप ख़ुद करें। और इसके बाद जो है ना एक ना और इम्पोर्टेंट सवाल है जो उसके अंदर उसने हमें दिया हुआ। 2 सवाल हैं इस तरह के जो करने में आप लोगों को डिफ़िकल्टी होगी, तो इसको देख के बिल्कुल सेम स्टेप है, पहला करा दिया, दूसरा करा दिया। अब यहाँ से अब आपको पता है आगे किस तरह करना है, ये सारा लिख के इनकी आपको ये याद होना चाहिए। साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, कॉसिकेंट किसके बराबर है, टैन किसके बराबर है। अब जो है ना हमने अपने आप पार्ट करने हैं 4 और 5, क्योंकि बाकी सारे आसान है वो आप कर लेंगे। अच्छा जी, अब हमारा क्या नाम लेते हैं पार्ट था दूसरा वाला। तीसरे के अंदर क्या कहता है वो कि ना, हाँ सेक थीटा इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन हमारा है ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे हमने क्या करना है कि सेक थीटा किसके बराबर होता है, हाइपोटेन्यूज और बेस के। तो हाइपोटेन्यूज तो हमारे पास आ गया 3, और बेस जो है ना हम 1 लिख लेंगे, क्योंकि जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता ना उसके नीचे 1 होता है। अगर आप यूँ करके देखें ना, देखें कैलकुलेटर पे 3/1, तो ये जो हमारे पास आंसर आएगा ना वो इक्वल होगा 3 के। तो ये देखें 3 आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ से आगे आपने सारा कुछ उसी तरह करना है। क्या नाम लेते हैं, हमने फाइंड करनी है इसका परपेंडिकुलर। तो पिछले सवाल में हमने परपेंडिकुलर ही फाइंड किया ना, बिल्कुल उसी तरह होगा। अच्छा जी, अब अगले हमारा जो सवाल है मैं हल कर दिए। ये देखिए उसने हमें दिया हुआ कॉट थीटा इज इक्वल टू √3/√2। अब कॉट जो है ना वो होता है उल्टे टैन का, तो है बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है। अब हमारी जो है वो बेस आ जाएगी 3 और परपेंडिकुलर हमारा आ जाएगा 2। हाइपोटेन्यूज फाइंड करना है तो सीधा काम है। पहले हम लिखेंगे टू फाइंड हाइपोटेन्यूज वी यूज़ पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज लिखा इज इक्वल टू बेस स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर स्क्वायर, फिर क्या नाम लेते हैं √3 स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर। स्क्वायर रूट से कट जाएगा, 3 + 2 करें तो हमारे पास 5 आ जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे स्क्वायर है, हमें हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए खाली हाइपोटेन्यूज। तो हम हाइपोटेन्यूज के लिए क्या करेंगे, हम इसको ना इधर ले आएंगे और √5 हम इसको कर देंगे। इसी तरह फिर आगे हमने इसके अदर रेशोज़ फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे अदर रेशोज़। साइन थीटा जो है उसके लिए उसको हमने लिख देना है। फिर इस तरह ये सारे जो हैं हमारे पास हो जाएंगे। अगर आपको ये पता है कि किसके इक्वल होते हैं तो आप आराम से कर लेंगे। जिस तरह क्या लेते हैं, ये सेक थीटा है, ये इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज और बेस के, तो हमने यहाँ पे ऊपर हाइपोटेन्यूज लिख दिया, नीचे बेस लिख दिया। ठीक हो गया। तो इन सवालों को आप करें। अगली एक्सरसाइज अगली वीडियो में जो है हम इसका दूसरा सवाल करेंगे।
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, जिन बच्चों ने भाई नोट्स ख़रीदने ना, ये देख लो यार भाई, सही नोट्स हैं बिल्कुल, कोई इनके अंदर कमी खताई नहीं है। अगर लग रहा है फ़जूल नोट्स हैं, नहीं है फ़जूल नोट्स। फ़िज़िक्स के भी हैं, सारे नोट्स हैं हमारे पास। और कुछ लोग जो है ना वो ना इनके यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोगों को प्रॉपर समझ के जिस तरह बायोलॉजी के नोट्स हैं ना हमारे मेरे पास, केमिस्ट्री के भी पढ़े हुए हैं किप्स के, लेकिन जो सही वाले नोट्स हैं ना वो ये हैं। तो ये अगर किसी को चाहिए वो ले ले। इनके अंदर देखो ये जो है ना सारा कुछ हल हुआ होगा, ये नहीं कि ये जो है उनसे कम है, क्योंकि और जिसको चाहिए ना इस्लामियात और कुरान के, वो तो ये ज़रूर ले, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि आप सारे ही लो, लेने सारे ही चाहिए अगर आपको ज़रूरत है तो। लेकिन इस्लामियात कुरान के चाहिए तो वो और किसी जगह से नहीं हमारे से लो, क्योंकि इस्लामियात कुरान के जो नोट्स हैं ना हमारे पास, वैसे नोट्स हैं कि आला नोट्स हैं, यानी कि उन जैसे नोट्स तुम लोगों को मिलने नहीं। और इस्लामियात कुरान के भी नोट्स हमें इसीलिए चाहिए ना कि हम देते हैं कि हम सवाल हल करते हैं। तो भी नोट्स पढ़े हैं मेरे पास, कुरान मजीद के मैंने दिखाए थे तुम लोगों को। अब बच्चे क्या करते हैं, वो कहते हैं जी किप्स के नोट्स ये, किप्स के नोट्स वो। नहीं है किप्स के नोट्स इतने अच्छे, मैं वहाँ पे देखा आ चुका हूँ। फिज़िक्स के नोट्स भी उनके नहीं सही इतने। फिर मैंने जो है क्या नाम लेते हैं, स्टेप के नोट अभी मार्केट के अंदर नहीं है, तो वो स्टेप के नोट्स जो हैं मैंने प्रिंट करा लिए। मेरे पास 3 चैप्टर पड़े थे, मैंने प्रिंट करा लिए, ठीक है। लेकिन ये सेल के नहीं है। स्टेप के नोट्स जब पूरे आएंगे तब मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अगर इस्लामियात वगैरह के लेने हैं तो हमसे अच्छे कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि ना जिन लोगों ने ये लिखे हैं ना इस्लामियात कुरान के नोट्स, वो ज़रा मसबी लोग हैं तो सही लिखते हैं। बाकियों ने जो लिखा हो किताबों से कॉपी करके सारा कुछ है, तो अगर कोई एक आधी गलती हो सकती है नोट्स के अंदर, लेकिन क्योंकि अभी ये पहला एडिशन है, इनका दूसरा एडिशन छप रहा है, वो मिल जाएगा आप लोगों को, क्या नाम लेते हैं, अगस्त तक। लेकिन ये एडिशन के अंदर कोई बड़ी ख़राबी नहीं है। हो सकता है 1-2 स्पेलिंग मिस्टेक्स हों, बाकी कुछ हो, लेकिन और कुछ नहीं। तो अच्छा जी, हमारी एक्सरसाइज हो गई। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।